जैसे कुत्ता बन गया। कुत्ता कौन बनता है? जो आदमी बेईमानी करता है, पैसे लेके नहीं देता, पैसे लेके मुकर जाता है, धोखा देता है रिश्तों में, ये आदमी देखो जो बेईमानी करेगा। अच्छा, कुत्ता ईमानदार होता है कि बेईमान? हाँ, कुत्ता ईमानदार क्यों होता है कि जो बेईमानी करके मरता। तो ये थोड़ा कुत्ता तो बना, पर थोड़ा ब्रांडेड कुत्ता बना। हाँ, सामने वाले को दिलासा देता रहा। और जो कह लेते ना, मैं खा के भागा जा रहा हूं, क्या तेरे पैसा? वो खा के दे नहीं रहा है, वो बोला खा के भागा जा रहा हूं, भागा जा रहा हूं। ये ना फिर गली वाले कुत्ते बनते हैं। बोलो हाँ। तो 28 प्रकार का नरक होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे, ढलता है ढल जाएगा। है ना मैया? पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? जो बोया था, अब जो किया होगा वो अब। इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आएगी तो रोना मत, क्योंकि तुमने किसी के साथ छल किया है, तुम्हारे संग होगा। हमने बताया ना कि गुरु द्रोणाचार्य ने छल किया एकलव्य के साथ, तो उनके साथ भी छल हुआ। हाँ या ना? फिर छल तो होगा, तुम ना करना, तुम्हारे संग नहीं होगा। भरत जी महाराज राजा रघुगण को उपदेश करते हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव क्या सबको नरक जाना पड़ेगा? बोले ना, जो पापी है। अच्छा बताओ, नरक से बचने का कोई उपाय है कि नहीं? आप में से कितने लोग नरक से बचना चाहते हैं? कढ़ाई बढ़ाई से, तलने से बचना चाहते हैं? बचना है? एक उपाय है, कहो तो बताऊं। अजामिल जैसा पापी। अजामिल कितना बड़ा पापी था भैया, पराई औरत के चक्कर में पड़ गया, सब गलत काम करता, चोरी इत्यादि। लेकिन अजामिल के मुख से मरते समय क्या निकल गया? क्या निकला? नारायण। बेटे का नाम था अजामिल के, बेटे का नाम क्या था? नारायण। मरते समय बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। तो बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। यदि नरकों से बचना है तो आप काम करते हुए सदा भगवान का स्मरण करते रहिए और अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए। छल कपट निंदा चुगली से बचाओ और हवाले कर दो, भगवान के आश्रित कर लो। जो ईश्वर के आश्रित है वो पाप से बच जाएगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम कितने भी बड़े पापी हो, यदि मेरी शरण में आ गए, मां में कम शरणम ब्रज, तो सारा पाप सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख आ जाए तो पाप से मुक्त हो जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? तो मैया काम किया करो मेरी माँ, घर गृहस्थी जिम्मेदारियां पूरी करो भैया, पर स्मरण भगवान का, क्योंकि वही तुम्हें पाप से बचा सकते हैं। तुम्हारा बाप तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हारा पति तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा नेता, तुम्हारा कोई भी परिचित का व्यक्ति तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता। पाप से मुक्त कोई कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु की शरण में रहो, और जैसे अजामिल नाम मरते समय लिया, आप नाम जपो और आश्रित भगवान के रहो। भगवान को याद रखो, भूल ना जाओ। अजामिल का उद्धार हो गया। वृत्तासुर की कथा है, वृत्तासुर का उद्धार हुआ, देवराज इंद्र के हाथों मारा गया। एक भक्त हैं भगवान के, प्रहलाद। प्रहलाद जी छोटे से बालक हैं, हाँ या ना? छोटे से बालक प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी भजन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप बोलता है भजन अजन ना करो। बाप ही दुश्मन बन गया प्रहलाद जी का।
प्रहलाद जी के पिता क्या बन गए? सोचो कि जब घर पे दुश्मन हो और दुश्मन पिता हो तो वहां भक्ति कैसे हो सकती है? पर परिस्थितियां विपरीत हो तो भी भजन करे वो प्रहलाद जी। आज आपकी परिस्थिति इतनी विपरीत नहीं है। जब ये देश गुलाम था ना, तब कीर्तन पे पाबंदी थी, कीर्तन नहीं कर सकते, भजन। पहले सब लोग प्रभात फेरियां निकालते थे। मुगलों ने, अंग्रेजों ने सब बंद करा दी। अब तो मुगल अंग्रेज भाग गए, अब तो शुरू कर लो, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब भी शुरू नहीं। अब भी शुरू नहीं है मेरी मां। कलयुग में देखो क्या शुरू है। कलयुग में मंदिर में क्या है? दादाजी आप लोग प्रभात फेरी निकालते हो कि नहीं? प्रभात फेरियां मैया, बूढ़ी बूढ़ी मैया, आप लोग भी निकाला करो, कीर्तन किया करो, भगवान का चिंतन। तुम केवल लड़ती हो बस। कीर्तन करो, पुरुषों की प्रभात फेरियां चलें, स्त्रियों की चलें। क्या काम है बुढ़ापे में? और किसी काम के तो हो नहीं। बुढ़ापे में बताओ क्या एक्सपायरी डेट है, चल रही है अब? और क्या काम है बताओ? अब कीर्तन करो, भजन, भगवान का कीर्तन, बच्चों को संस्कार दो। कलयुग में क्या है? कलयुग में मंदिर में, आपके अगल बगल कोई मंदिर है तो आप लोग मंदिर में जाते हो आरती के टाइम शाम को? नहीं जाते मैया। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला। कलयुग में क्या है? मंदिर सूना सूना रहेगा। मंदिर में आजकल घंटा लगा है इलेक्ट्रिक, बटन दबाओ, टन 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 बजता। बोलो हाँ। मंदिर में क्या बजता है? क्यों मैम इलेक्ट्रिक घंटा लगा? क्योंकि घंटा बजाने वाला मंदिर। अच्छा, भीड़ कहाँ लगती है शाम को? शराब की दुकान में लाइन लगी है, शाम तो होने दो। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में, नाचेगी घर की बाला, नाचेगी घर की बाला। मंदिर सूना, भरी रहेंगी मधुशाला। कलयुग कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, सब जगह। क्या इस खंबे पर है? हाँ। प्रहलाद जी पढ़ने गए, नवधा भक्ति सुनाई, बड़ा कष्ट दिया। होलिका गोद में लेकर बैठ गई, पर होलिका जल गई। जब भगवान बचाएं तो कोई मारे कैसे? मेरी माँ। प्रहलाद के पिता बोल रहे हैं, कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिनाम चा परेशान। कहाँ नहीं है मेरा भगवान? हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे तो नहीं दिखता। प्रहलाद जी बोले, वो आपके बस के नहीं है, आपको नहीं दिखेंगे। हिरण्यकश्यपु ने तोड़ दिया खंबा, यदि हैं तो देखो मैं कहाँ है। प्रहलाद ने कह दिया था कि खंबे पर भगवान है, तो भगवान उस खंबे से प्रकट इसलिए हुए कि प्रकट ना होते तो भक्त का विश्वास टूट जाता, और भगवान कभी अपने भक्त के भरोसे को टूटने नहीं देते। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं
होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। तो प्रेम से क्या कहना है? सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। दोनों हाथ उठाके परमात्मा तो हिरण्यकश्यपु की छाती फाड़ दी भगवान ने, हाथों की माला बनाई, हिरण्यकश्यपु मारा गया। प्रहलाद को भगवान गोद में बिठा रहे हैं और जैसे गाय बछड़े को चाट रही है, ऐसे भगवान नरसिंह प्रहलाद को चाट रहे हैं। चाट क्यों? जैसे गाय प्यार करती है बछड़े को चाट कर, वो उसकी ममता है। ऐसे भगवान भक्त को, नरसिंह है ना तो शेर का मुंह है, तो शेरनी भी अपने बछड़े को नहीं चाट, वो अपने शावक को चाटती है। ऐसे ये चाट चाट के प्यार प्रहलाद पे लुटा रहे। बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले प्रभु आप मिल गए और क्या चाहिए, कुछ तो मांगो। अच्छा तो मेरे पिता आपको गाली देते थे, इनकी सदगति कर दीजिए। भगवान बोले प्रहलाद तेरी 21 पीढ़ियां होती तो मैं उनकी भी सदगति कर देता। प्रहलाद तेरे पिता की तो सदगति है, और कुछ मांग। प्रहलाद जी बोले प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। धन्य है प्रहलाद, सामने भगवान खड़े कह रहे हैं मांगो। कोई और होता तो क्या ना मांग लेता। आप लोग तो दिन भर मांगते रहते भगवान ये दे दो वो दे दो, और यहां भगवान कह रहे हैं प्रहलाद जी को मांगो, वो कुछ नहीं मांग रहे हैं और आपको कह कोई नहीं रहा, फिर भी मांगे जा रहे हैं। हे भगवान ये और दे दो वो और दे दो। प्रहलाद जी धन्य है, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं चाहता भगवान में। अच्छा भगवान ने राजा बना दिया प्रहलाद जी को। राजा से कम में तो भगवान बात ही नहीं करते। अपने भक्त को क्या बनाते हैं? प्रहलाद जी को भगवान ने राजा बनाया। अंत में भगवान प्रहलाद जी को अपने पास बुलाते हैं। राजा बनके प्रहलाद जी भगवत चिंतन कर रहे हैं। राजा बनके भी उन्होंने पुण्य नहीं छोड़ा, भगवान का भजन नहीं छोड़ा। भगवान का चिंतन करो मेरी माँ। एक बार एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने पुकारा, भगवान ने हाथी की रक्षा की। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में भगवान ने 3 अवतार धारण किए, धनवंतरी कच्छप मोहिनी। कितने अवतार लिए भगवान ने? समुद्र मंथन में क्या निकला सबसे पहले? जहर, विष, हलाहल। क्यों निकला? मानो ये कहना चाहता है मंथन कि कोई भी काम करोगे सबसे पहले असफलता का जहर निकलेगा, लेकिन असफलता का जहर पी गए तो बाद में सफलता का अमृत भी निकलेगा। कोई व्यक्ति काम करता है तो पहली बार में सफलता, पहले जहर ही हाथ लगता है, असफलता का जहर। लेकिन आप करते रहो तो आखिरी में क्या? सफलता। आजकल लोग हार जाते हैं कि यार असफल हो गए अब नहीं, पर प्रयास ना छोड़िए, कोशिश ना छोड़िए। आज असफलता मिली है तो कल सफलता की संभावना है। क्यों भैया? ओ पंचायती दोस्त, ओ प्रपंची, हो गई पंचायत भैया? और कर लो थोड़ी सी और। बात और चीत का मजा लीजिए, बात और चीत का मजा लीजिए,
थोड़ी बातचीत का मजा लीजिए। हाँ मैया, हम थोड़ा वहां क्या देखने लग गए, तुम यहां चालू हो गई। मैया सुन लो मेरी माँ। समुद्र मंथन, पहले जहर निकला, बाद में गैया निकली। गाय कहां से निकली? जोर से। इसलिए गाय के दूध को अमृत कहा गया है। आज हमारे देश में कुछ लोग गाय का मजाक बनाते हैं, कहते हैं तुम तो गाय का मूत्र पीते हो। तो बताओ, हमारे सनातन में गौमूत्र पीने की परंपरा है कि नहीं? इन गधों को समझाए कौन कि गौमूत्र हमारे यहां यज्ञ जब होता है तो पंचगव्य पिया जाता है। क्या पिया जाता है? क्या होता है पंचगव्य, आप बताओ। आप लोग अपने बच्चों को ना ये सब बताना भूल गए, तो सब भूल गई परंपराएं। कितनी चीजों से पंचगव्य बनता है, हैं? क्या क्या आप बताओ। नहीं? गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गौमूत्र और गाय के गोबर का रस, पंचगव्य गाय की 5 चीजें। और देसी गाय, ये जब तक आप नहीं पिएंगे तब तक आप यज्ञ करने के अधिकारी। ये सनातन की ताकत है, लेकिन अब इसका लोग मजाक उड़ाते हैं। अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाओगे तो उड़ा लो, पाओगे क्या? कोई बेटा अपने बाप का मजाक उड़ाए तो उसे समझदार तो नहीं कहा जाएगा, नालायक कहा जाएगा। बोलो हाँ। पंचगव्य गाय के मूत्र में, दुनिया में केवल गाय ऐसी है जिसका मूत्र बाजार में बिक रहा, किसी भी मेडिकल में आपको गौमूत्र मिल जाएगा। मतलब कुछ तो वैज्ञानिकों ने भी सर्च कर ली और पता लगा लिया गौमूत्र में बल है। कैंसर जैसी बीमारियों को समाप्त करने की ताकत यदि किसी में है तो डॉक्टर भी कहते हैं गौमूत्र पियो। हाँ या ना? खत्म हो ना हो, कंट्रोल रहेगी। इसलिए गौमूत्र, गाय कहां से निकली है? अमृत जहां से निकला समुद्र मंथन। इसलिए गायों को संतों ने लिया, इसलिए आज भी हमारे देश के संतों ने गायों को बचा रखा है। कल मेरे पास कुछ भाई लोग आए यहीं मथुरा से। क्या होता है कि जैसे आजकल आप लोग बीमार पड़ जाते हैं ना, तो 108 पे फोन लगाते हैं तो 108 आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है ना, और